अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज है 9.4 क्लास 6। ये मैं सॉल्व करने लगा हूँ। आपको बाकी एक्सरसाइजेज देखनी है तो उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको ओपन करें। सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी जिसमें अब तक क्लास 6 की जितने एक्सरसाइजेज मैंने सॉल्व किए हैं सारी की सारी मौजूद हैं। ठीक है, तो इसको मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। एक्सरसाइज 9.4, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि टिक करें। ठीक है, उस पे टिक का निशान लगाएं। द फिगर्स दैट हैव रोटेशनल सिमेट्री, तो मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है। मैं ये बताऊंगा कि रोटेशनल सिमेट्री का क्या मतलब है। राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन का क्या मतलब है, ठीक है, और कैसे पता चलता है कि इसका रोटेशन ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है, ये हमें कैसे पता चलता है। एंड मार्क द पॉइंट ऑफ रोटेशन फॉर द सिमेट्रिक फिगर, तो पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है और सिमेट्रिक फिगर क्या होता है। ठीक है, अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल पहले देता हूँ, उसके बाद हम शुरू करेंगे। ये एक फिगर है, सपोज करें ये एक स्क्वायर है। ठीक है, अब ये सिमेट्री मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये देखें, ये एक पॉइंट है, जिस पॉइंट के गिर्द मैं इसको घुमाता हूँ, ठीक है ना। आप समझ लें एक रॉड है, एक बॉल है, उसके गिर्द आप इसको, और उसी के अंदर यानी इसके अंदर आपने सुराख किया हुआ है सेंटर पे, और आपने इसको घुमाना है उस पोल के अंदर से, वो पोल के चारों तरफ। ठीक है, तो क्या होगा ये देख लें। अगर इसको मैं कहता हूँ ए, इसको कहता हूँ बी, इसको कहता हूँ सी, इसको डी, ये मुख्तलिफ कॉर्नर्स हैं। ठीक है, अब देखें अगर इसको मैं 90 डिग्री पे घुमाता हूँ तो फिर ये वापस वही आएगा। लेकिन ये हो जाएगा, ये बी, ये सी और ये डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यानी ये 90 डिग्री। ठीक है, फर्दर अगर इसको मैं 90 डिग्री घुमाता हूँ तो इसकी शेप पे तो फर्क नहीं पड़ना है ना। अच्छा, इस ए की जगह ये ए इधर आ जाएगा, बी, सी और ये डी हो जाएगा। फर्दर मैं इसको 90 डिग्री क्या करता हूँ, घुमाता हूँ। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ए इधर आ गया, बी, सी और डी। फर्दर मैं इसको 90 डिग्री क्या करता हूँ, घुमाता हूँ। तो अच्छा, ये मैं हाथ से लगा रहा हूँ तो ये डिस्टर्ब्ड है, अदरवाइज ये स्क्वायर ही है। ठीक है, जस्ट आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। ए, बी, सी, डी। अच्छा, अब एक चीज पे जरा गौर करें। इनिशियल ए इधर था, बी, सी, डी, ए, बी, सी, ए, बी और ये सी है। ठीक है, चलिए मैं ऐसे करता हूँ, ये सी कर देता हूँ, ये डी। अब ठीक हो गया। ठीक है, तो वही देखें, ये वापस ए बी सी डी वाला ये जो डायग्राम है वापस हमारे पास आ गया। इसका मतलब है कि इसको हम छेड़ते हैं, इसकी शक्ल को चेंज करते हैं, इसको रोटेट करते हैं, तो ये वही शक्ल दोबारा हमें मिलती है। इसमें भी देख लें, इसमें 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 कोई फर्क नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये सिमेट्रिक फिगर है। ठीक है, यानी मैं इसकी और इजी मिसाल दूं। आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल को जितना मर्जी घुमाओ वो सर्कल ही रहता है। ठीक है, तो वो भी सिमेट्रिक है। या मैं इसको इसकी ये मिसाल दूं कि आपके पास एक रिंग है, तो रिंग को जितना मर्जी घुमाए वही रिंग है। ठीक है, तो सिमेट्रिक है। ठीक है, स्क्वायर भी सिमेट्रिक है। ठीक है, अब ये है कि पॉइंट ऑफ रोटेशन, तो ये देखें जिस पॉइंट के गिर्द ये घूम रहा है ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। अच्छा, अब ये कितनी दफा घूमता है, अपनी ओरिजिनल शेप में होता है। एक दफा घुमा ओरिजिनल शेप, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, 4 बार घुमा लेकिन अपनी ओरिजिनल शेप ही रही, तो 4 है। ठीक है ना, क्या चीज, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। आई होप कि ये मसला हल हो गया आपका। ठीक है, अच्छा, अगर ये सारी चीजें आपको समझ आ गई है ना, और आप इसको समझ गए हैं कि ये क्या चीज होती है, तो अब मैं आता हूँ इस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपके सामने है। ये इस तरह का एक फिगर है, ये वाला फिगर है। ठीक है, तो अगर इसको देख लिया जाए, इसकी शक्ल देख के हमें पता चल जाता है कि इससे कोई मसला नहीं होना। ठीक है, क्यों नहीं होना, क्योंकि ये देखे ना, ये भी स्क्वायर टाइप का ही है, स्क्वायर है नहीं, लेकिन ऐसी इसकी शक्ल है कि इसको जितना मर्जी घुमाएं। ठीक है, इसने अपनी शेप चेंज नहीं करनी, और अगर शेप नहीं चेंज करनी तो इसका क्या मतलब है। देखें, मैं ट्राई करता हूँ ये बन जाए, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ना मेहनत करनी पड़ेगी। ये इसकी शेप है। ठीक है, ये तो खैर ये मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ, वो उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे हैं। ठीक है, 90 डिग्री मैं इसको घुमा दूं तो आपका क्या ख्याल है, कोई फर्क पड़ेगा? मेरा ख्याल से तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, ये हो गया।
ठीक है, ये तीसरी दफा हो गया, ये देखें 90 दूसरी दफा हो गया, फिर 90 मैं तीसरी दफा फिर घुमाता हूँ, तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा वो आप अपने जहन से पूछें, आपको खुद पता है कि ये क्यों नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 ये देखें वही शेप आ रही है ना, और फिर 90 4 दफा। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि मैंने 4 दफा ही क्यों किया। ठीक है, तो इसकी वजह ये है कि पूरा सर्कल जो होता है ना वो होता है कितना 360 डिग्री, तो 90 को 4 दफा करें 360 बन जाता है। ठीक है, तो ये देखें ये आपके पास फिर क्या आ गया, ओरिजिनल शेप। ठीक है, और ये भी वही ओरिजिनल है, ये भी। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा द फिगर दैट हैव द रोटेशन सिमेट्री, राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो मैं इसका बताऊंगा सॉल्यूशन में कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका कितना है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन जनाब ये है 4। ठीक हो गया, 1 2 3 4 4 दफा मैंने इसको चेंज किया, लेकिन ओरिजिनल शेप इसकी बरकरार रही, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हुआ 4। मार्क द पॉइंट ऑफ रोटेशन, तो जनाब ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। ठीक है, सेंटर। बस क्लियर हो गया। इसमें बी का क्वेश्चन आपके सामने है। इसको आपने क्या करना है, इसको हमने घुमाना है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास एक अच्छा तरीका है, एक मेथड है, आपको भी पसंद आएगा। वो क्या है ये देख लें आप इसको। मैं इसकी कॉपी बना के ना 90 डिग्री पे इसको घुमाता हूँ, इस साइड पे आपको एंगल नजर आएगा। ठीक है, ये मैंने 90 किया, दोबारा उसी को मैंने कॉपी किया, इसको भी 90 करूंगा तो 180 हो जाएगा एंगल। ठीक है, ये आपने देख भी लिया, तो इसको फिर मैं अगर कॉपी ले लूँ तो ये हो जाएगा 270, तो 180 के साथ ये देखें साइड पे 270 नजर आया। ठीक है, फिर उसी को मैं दोबारा रिपीट करूंगा 90 पे घुमाऊंगा, तो ये देखें आपके पास क्या आ रहा है, ये 360 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा यानी 0 से स्टार्ट होगा। तो ये देखें, अब मैं इसमें कुछ बातें बताऊंगा। ये देखें दोबारा 90। ठीक है, 360 एंगल हमने इसको घुमाना है, क्यों? क्योंकि सर्कल 360 का होता है, रोटेशन भी 360 का होता है, और हमने क्या चीज फाइंड करनी है, रोटेशनल सिमेट्री। ये याद रखें कि अगर इसका ऑर्डर ऑफ जो है ऑर्डर ऑफ इट्स रोटेशनल सिमेट्री अगर उसका 1 है तो वो रोटेशन सिमेट्री में नहीं है। ठीक है ना, अगर वो 2 है, ठीक है ना, यानी एक दफा उसको चक्कर देते हैं, पूरा फुल रोटेशन देते हैं। अगर वो उसकी ओरिजिनल शेप 2 दफा है, उसकी ओरिजिनल शेप 2 दफा वापस आ जाती है एक रोटेशन में, तो हम कहेंगे कि ये रोटेशन सिमेट्री में है। अगर वो नहीं आती तो फिर हम कहेंगे कि नहीं है। इसको चेक करें, इसकी शेप इस तरह है ओरिजिनल, आप इसको नोट करें, ये नहीं है ओरिजिनल, ये भी ओरिजिनल नहीं है, ये भी ओरिजिनल वापस नहीं आ रहा। ठीक है, ये ओरिजिनल वापस आ रहा है। तो अगर इसमें आप देखें, इसमें जो है फुल रोटेशन के दौरान में इसका 1 आ रहा है। ठीक है ना, एक ही दफा आया है ना, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इसकी रोटेशन सिमेट्री नहीं है। एनी रोटेशन सिमेट्री। ठीक है, अब ये आपका जवाब हो गया। ठीक है ना, या इट इज नॉट इन रोटेशनल सिमेट्री। चले मैं इसकी इंग्लिश अगर गलती हो जाए तो उसे आसान कर देता हूँ। ठीक है, इट इज नॉट इन रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, रीजन भी आपको समझ आ गई है कि ये क्यों नहीं है। इसका हम सी देखते हैं कि सी में क्या है, तो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर वहां पे इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। अब इसकी, चलो इसको थोड़ा मैं छोटा भी कर दूं, अब जरूरत हमें नहीं है। ये ये हो गया। ठीक है, फिर इसको नहीं, फिर इसको नहीं देखेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास है ओरिजिनल। ठीक है, ये हम 90 के बाद घुमाएंगे, तो इसका मतलब है कि साइड पे एंगल देके 90 घूमेगा। ठीक है, अब इसकी कॉपी ले लें, फिर इसको 90 घुमाते हैं। ठीक है, 180 हो जाना चाहिए एंगल, ये देखें हो गया। फिर इसकी हम कॉपी लेके ना उसको भी घुमाते हैं। ठीक है, ये देखें, तो 270 घूम गया एक्चुअली।
270 के साथ 90 करेंगे तो 360 या 0 हो जाएगा। ये देखें 355 और फिर 100 और आगे 0, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं वैसे लिख देता हूँ कि ये है 90 डिग्री रोटेशन, ये भी 90 डिग्री रोटेशन है, फिर ये फर्दर 90 डिग्री रोटेशन है और ये फर्दर 90 डिग्री रोटेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये देखें एक सर्कल है, ये कितना होता है 360 डिग्री। ऐसे समझ नहीं आ रही, ये तो समझ आ रही है ना, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। सबको यहाँ से स्टार्ट करके इधर तक लेके आए फिर कितना होगा 360, इसलिए मैं इसको 360 डिग्री घुमा रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मुझे याद आया पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी होना चाहिए था ना, पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो ये पॉइंट है कि जिसके गिर्द हम इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। ये ठीक हो गया, आप देख रहे हैं कि वो पॉइंट भी साथ साथ वो हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, ये शेप के, ये देखिए पॉइंट ऑफ रोटेशन है जिसके गिर्द हम इसको घुमा रहे हैं, ये, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन साथ साथ आप मेरे ख्याल से देख रहे हैं कि वो चेंज नहीं हो रहा, ये नहीं होता चेंज एक्चुअली, ठीक है, उसी की गिर्द बस चीज घूमती है, ठीक है। लेकिन ये चूंकि मैं कॉपी कर रहा हूँ तो दैट्स व्हाई फिगर थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। अच्छा, इसकी ओरिजिनल शेप नोट करें, ये है, देखें उसके बाद ओरिजिनल शेप एक दफा हो गया, ठीक है। ये नहीं है लेकिन ये तो है ना, तो दो दफा हुआ ना। उसने कहा था क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में है कि राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशन, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ठीक है, कितना हुआ 2, ठीक हो गया। ऑर्डर ऑफ रोटेशन आपके पास आ गया, मैंने इसको लिख लिया है, तो ये 2 है, ओके, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब ये रोटेशनल सिमेट्री में है, इसने एक क्वेश्चन और भी शायद इसने पॉइंट पूछा था कि एंड मार्क द पॉइंट ऑफ रोटेशन, तो पॉइंट ऑफ रोटेशन भी हमने कर दिया है मार्क, ठीक है। साथ में क्या है, द फिगर दैट हैव रोटेशनल सिमेट्री, सो मैंने इसको क्या कर दिया, ये टिक भी कर दिया कि ये रोटेशनल सिमेट्री रखता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ रोटेशन ऐसे आप कह सकते हैं इसको, कोई मसला नहीं है, ठीक है। पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये क्या लिखा है, पॉइंट एंड मार्क द पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये ऐसे आप मार्क कैसे करेंगे, इधर लिखेंगे पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन वाला जो है ना, ये ओरिजिनल इसके साथ लगाएंगे, ठीक है। ये चीज जो लिखनी है ये इसके साथ लिखें, ठीक है, सबके साथ लिखें, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। सी के बाद क्या है, डी, और डी क्या कह रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं, अगर है तो डी ये है, ठीक है। इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, काम आएगा। चले इतना ही ले लेता हूँ, काफी है, ठीक है। इसको जरा बल्कि ज्यादा छोटा कर देते हैं, जरूरत ही कोई नहीं है इतना बड़ा रखने की, ठीक है। इसकी एक कॉपी ले लें, तो ये देखें, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। दोबारा इसकी कॉपी ले लेते हैं, ठीक है, ये, फिर इसकी कॉपी ले लेते हैं, ठीक है, फिर इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4, ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं कि क्या सीन हुआ है, 90 डिग्री, फिर क्या 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री और फिर 90 डिग्री, ठीक है। अब देखें, ये था ओरिजिनल इसका, ठीक है। तो ये उस पोजीशन में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये सिर्फ एक ही दफा है, तो हम कहेंगे कि इसको मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है ना, नॉट इन रोटेशनल, ठीक है, सिमेट्री। उसकी वजह तो आप समझते हैं ना कि क्यों, क्योंकि ये एक दफा अपनी शेप में आ रहा है, 2 दफा नहीं आ रहा पूरे चक्कर के दौरान में, ठीक है। अच्छा जी, ये भी हो गया। तो डी का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री लिखना है तो लिख लें, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है, 1 है, ठीक है ना। ये जो क्या नाम है उसका, ये जो फिगर था इसका भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है,
ठीक है, इसका भी 1 है। अच्छा जी, अब हम आते हैं डी के बाद क्या है ई। ई कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है, ये वाला है, ठीक है। ई क्या कहता है, सेम बात तो सेम ही है, क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन जस्ट हमने उसको करवाना है इस पे काम। ये देखें, एक दफा हमने रोटेट करवा लिया तो ये 90 हुआ, दोबारा करेंगे 90 को मजीद करेंगे तो 180, ये साथ में एंगल देके 180 हो गया, ठीक है। ये फिर 180 को मजीद करेंगे तो 90, तो क्या हो जाएगा 270, 270 को मजीद करेंगे तो कितना होगा 360, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना ही काफी है, ठीक हो गया। अब ये देखें 90 डिग्री, ठीक है, फिर कितना 90 डिग्री, फिर कितना 90 डिग्री, फिर कितना 90 डिग्री, ठीक है। सो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है, 2 है। क्यों 2 है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन ये चलें ऐसे, ये पॉइंट ले लें सेंटर इसका, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। क्लियर है, इसको आप ऐसे रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन आई होप के समझ आ रहा है आपको, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ, तो इसका भी पॉइंट ऑफ रोटेशन ये वाला है, ठीक है, सेंटर, ये जिसके गिर्द हमने इसको घुमाना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका कितना है, इसका 2 है। वाई, ये देखें, ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल शेप अगेन, ओरिजिनल शेप अगेन, 2 दफा है ना, ये ओरिजिनल शेप नहीं है, ये ओरिजिनल शेप नहीं है, ठीक है। इसको मैंने टिक इसलिए किया क्योंकि ये है, यानी ये रोटेशन सिमेट्री में है, दैट्स व्हाई मैंने इसको टिक किया, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रोटेशन कम से कम इसका 2 है, ठीक है। अब हम आते हैं ये नेक्स्ट सितारे की तरफ, इसको भी देखते हैं ये क्या कह रहा है, इसका क्या रिजल्ट बनता है देखते हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट तो बिल्कुल मेरे ख्याल से क्लियर है। अ, एक मिनट, ये खुद किधर है, ये तो क्वेश्चन 4 है, ठीक है, एक हो गया। आपका क्या ख्याल है, इसको मैं कितने में घुमाऊं, 90 पे घुमा दिया, फिर इस जो नई शक्ल आई है उसको भी हमने 90 पे घुमा दिया है, ठीक है। फिर एक और शक्ल आई है हमारे पास, उसको भी हम 90 पे घुमाएंगे, ठीक है। और एक और शक्ल हमारे पास आई है, उसको भी हम क्या करेंगे 90 पे घुमाएंगे, ठीक है। तो अगर हम 90 पे घुमाते रहेंगे, ये 90 होगा, ये भी क्या होगा 90 होगा, ठीक है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है। तो इसका क्या है, एफ, ठीक है, एफ वाला है, तो ये बिल्कुल है, क्यों है, एक दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा घुमाया, तो वही है ना। सो ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, यही चीज उन्होंने पूछी थी, तो कितनी है 4, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, चाहे मैं इसको जरा बदल देता हूँ कलर, ये देखें ये वाला पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ठीक है। इसको बेशक आप क्या करें, लिख लें कि ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, लिखना क्या है वो मैंने आपको चूंकि बताया हुआ है, लेकिन फिर बता देता हूँ, आपने इधर लिखना है। चलिए अब मैं कलर दोबारा चेंज कर देता हूँ, ऐसे करके, ये जो पॉइंट है ना इसको ऐसे करके पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, ऐसे उसको मार्क कर देना है, ठीक है। तो आई होप के इसको भी आपने वही इस पॉइंट को कह देना है, ठीक है, पॉइंट ऑफ रोटेशन, बल्कि ये हर एक जो आपके पास फिगर है ना, इसके आगे लिखना है, ठीक है ना। ये क्या है, ये पॉइंट, पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, चाहे वो रोटेशन सिमेट्री में है या नहीं है। ये देखिए इसका भी हमने लिखा है, ठीक है, इसका भी आपने लिखा है, इसका लिखते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये भी हो गया। और इधर जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो ये होगा, 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये है पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, पॉइंट ऑफ रोटेशन।
अब हम आते हैं इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से क्वेश्चन 1 का एफ है, फिर जी भी है, एच भी है, ठीक है। उसकी तरफ आते हैं, ये है जी एच आई और जे, ठीक है। इसकी तरफ आते हैं, ये क्या कह रहा है, एक तो इसकी अपनी मुसीबत है, कर लेता हूँ इसको भी ठीक। ये है, ठीक है, पॉइंट ऑफ ये क्या नाम है, फिगर जो हमें चाहिए, ठीक है। इसको चलिए मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं ऐसे करके, ताकि ये टेंशन मजीद, ठीक है। कोई इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो जी है ये, इसको अब हम घुमाएंगे तो ऐसे करके, ठीक है, कितना 90 डिग्री, ये हो गया 90। इसको फर्दर हम घुमाएंगे कितना 90, ठीक है। उसको फर्दर हम घुमाएंगे फिर कितना 90, ठीक है। और इसको भी हम फर्दर घुमाएंगे कितना 90, ठीक है। ये 360 हो गया। यानी हम क्या करेंगे 90 डिग्री, इसको फर्दर हमने 90 डिग्री घुमा दिया, इसको भी 90 डिग्री घुमाया, और इसको भी कितना घुमाया 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसका जो पॉइंट है उसको मैं वाइट कर देता हूँ, ये है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। मैं इसको प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ आपको कि ऑर्डर क्या होगा, इसका पॉइंट क्या होगा, ठीक है। चलिए मैं ऐसे कर देता हूँ कि ये हो गया इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। अच्छा, एक चीज और है जो मैंने शायद बताई हो ना बताई हो पिछले वाले क्वेश्चन के लिए, ये हाँ इसको टिक करना है, तो इससे पिछले वाला हाँ वो भी टिक हुआ है, ठीक है। तो ये भी है टिक, क्यों ये टिक क्यों होगा, इसकी वजह यह है कि ये देखें एक दफा है और ये 2 दफा है, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका कितना है, वो 2 है। अगर 2 है तो ये रोटेशन सिमेट्री में है, ठीक है। जी के बाद क्या है, एच है। तो एच की तरफ आते हैं, एच क्या कह रहा है, ये मैंने कॉपी ले ली है इसकी एक, ठीक है। ये आ गया इधर, इसको मैं अभी छोटा कर देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये एक तरह से, ठीक है, ये हो गया, और फिर एक दफा ये हो गया, ठीक है। अब इसका करते हैं कुछ, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया कितना 90 डिग्री, ये हो गया कितना 90 डिग्री, और ये कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ क्या है, रोटेशन है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। अच्छा, इसको मैं पॉइंट कर देता हूँ कि ये क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, पहली बात। फिर इसका क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है, रोटेशन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका कितना है, देखते हैं। एक दफा वापस अपनी हालत में आया, दूसरी दफा आया, ठीक है, तो 2 है। इसका मतलब है कि इसको हम टिक कर सकते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है, रोटेशनल सिमेट्री में है, ठीक है। जी एच, एच के बाद क्या है, आई है, तो आई पे जाते हैं। ये क्या, चलें इसको छोड़ देते हैं आई को, बस सिर्फ इसकी जो डायग्राम है उसी को हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि आई तो हमें पता है ना कि आई है। ये क्लियर हो गया, ये आ गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं ऐसे, एक कॉपी हो गई है इसकी। इस कॉपी को ऐसे कर देते हैं, ऐसे। फिर दूसरी है इसकी कॉपी, ठीक है। फिर ये क्या है, तीसरी कॉपी है इसकी, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद इसकी चौथी कॉपी है, ठीक है। अब हम आते हैं इसको 90 कह देते हैं कि 90 घुमाया है, और ये भी 90 घुमाया है,
फर्दर इसको फिर 90 घुमाया है और इसको 90 घुमाया है। ठीक है, ये है आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये भी 90। अच्छा, इसको मैं जरा सेंटर पे कर लूं, ये भी सेंटर पे कर लूं, ये भी सेंटर पे कर लूं, ये भी सेंटर पे। ठीक है, तो अगर आप ये देखें, ये ओरिजिनल है, ये दोबारा ओरिजिनल, ये 3 बार ओरिजिनल। इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है, कितना है, ये 2 दफा है। अगर ये ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है तो इसका मतलब है कि ये ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये वैलिड है, मतलब रोटेशनल सिमेट्री में ये है। आई की बात क्या है, जे है। चलें हम चाकू ले लेते हैं उसके लिए, ये कैंची, उसको काट लेते हैं। हमारे पास ये वाला है, ये इसका डायग्राम है, ये वाला। ठीक है, हमने इसको ले लिया है। ये एक दफा कॉपी ले लेते हैं, तो ये दोबारा कॉपी ले लेते हैं, ये तीसरी दफा ले लेते हैं, और ये चौथी दफा ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसे, ये हमारे पास 90 हुआ। ठीक है, और चलें इसको मैं ज़रा क्लियर कर दूं, 90 डिग्री। फिर ये कितना है, 90 डिग्री। ये कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, और आगे ले जाता हूँ इसको, 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें इसका, अगर हम पॉइंट ऑफ, ये होगा क्या चीज़, ये होगा जनाब हमारे पास इसका जो हम कहते होते हैं ना कि पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, जिस पॉइंट के गिर्द हमने इसको घुमाना है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट ऑफ रोटेशन इधर आ गया, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन इधर, ये इधर। ये बेसिकली आप ये समझ लेना कि इसको आपने एक इधर सुराख किया हुआ है जिसमें एक रॉड गुजर गया है, और उसी के ऊपर से ये मतलब वो हो रहा है। ठीक है ना, घूम रहा है। ठीक है ना, बस ये चीज है। ठीक हो गया, जहां तक हमने कर लिया है। अब पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका कितना है, रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन है जनाब इसका, ये एक ही दफा है। देखें, ये ओरिजिनल शेप है, तो इसका मतलब है कि इसको क्रॉस कर देते हैं, ये नहीं है, ये मतलब इसको कुछ भी नहीं कहते। ठीक है, बस इसको सिर्फ क्या कह देते हैं, इसको ऐसे करके ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका 1 है। क्लियर है, 1 इसलिए है ना कि ये देखें, ये इस शेप में है, तो इसी शेप में सिर्फ ये एक ही दफा आया है, बस बाकी कोई नहीं आया। ठीक है ना, इसलिए हम कहते हैं कि इट इज, चलें इधर मैं नहीं लिखता, मैं इधर लिखता हूँ, इट इज नॉट इन रोटेशनल। ठीक है, सिमेट्री। ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से तो ये रोटेशनल सिमेट्री में नहीं है। बाकी अगर किसी और के हिसाब से है तो काइंडली मेरे साथ इसको शेयर करें, आपका नॉलेज इसमें क्या कहता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये नहीं है, और मैंने कह दिया है कि इट इज नॉट इन रोटेशनल सिमेट्री। ठीक हो गया, तो ये हो गया। ठीक है, हाँ ये नहीं है, क्योंकि इस दफा एक दफा हुआ, दूसरी दफा हुआ, फिर तीसरी दफा, चौथी दफा। ठीक है, अच्छा जी, जे के बाद हमारे पास क्या है, सेकंड है कि ड्रॉ 3 शेप्स। क्लियर है, 3 शेप्स हैविंग रोटेशनल सिमेट्री एंड मेंशन द ऑर्डर ऑफ दियर रोटेशनल सिमेट्री एज वेल एज पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक है ना, सो मैं, अगर आप कहते हैं तो यहीं पे इसका क्या कर देता हूँ, इसका मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ। ठीक है, यहीं पे कर देता हूँ ताकि कोई इसका मसला ना हो। ठीक है ना, 3 शेप्स उन्होंने मांगी हैं, तो चलें हम शेप बनाते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कौन सी आती हैं। ये, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, मैं इसको शेप नंबर फर्स्ट कह देता हूँ।
या हाँ शेप नंबर फर्स्ट कह देता हूँ, ठीक है। चलें इसका मैं लिख लेता हूँ, ये मेरे पास फर्स्ट शेप है, ठीक है। अच्छा जी, पॉइंट ऑफ क्या है ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर एज वेल पॉइंट ऑफ रोटेशन, तो ये है जनाब पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब मैं इसको लेता हूँ कॉपी, इसी को ले लेता हूँ कॉपी, ये दूसरा किधर से आ गया उसके साथ, ये चलो उसको बाद में कर लेंगे, फिलहाल मैं इसकी कॉपी लेने जा रहा हूँ। तो ये देखें इसको क्या करना है, ये एक दफ़ा कॉपी, ठीक है 90 डिग्री, फिर हम इसको घुमाते हैं 90 डिग्री, ठीक है, और फिर हम इसको घुमाते हैं, नहीं ऐसे हो गया अब 90 डिग्री, फिर हम इसको फिर घुमाते हैं 90 डिग्री, ठीक है, और इसका फिर ले लेते हैं क्या चीज़ 90 डिग्री। अब इसको चेक करते हैं, 4 दफ़ा होना चाहिए, तो 90 डिग्री, ठीक है, फिर कितना 90 डिग्री, फिर कितना 90 डिग्री, ठीक है, 9 3 27, फिर 90 डिग्री, 9 4 36, ठीक है। तो ये जनाब आपके पास जो शेप्स हैं वो ये डन हो गया। अच्छा जी, तो साथ में एक दो बातें उन्होंने और भी कही हैं, वो बात क्या है, एक बात इसने कही है कि ऑर्डर ऑफ दियर रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसका कितना बनता है, इसका बनता है ये देखें एक दफ़ा दो दफ़ा, ठीक है 2 बनता है। मैं देखूं बाकी में मैंने क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन रोटेशनल सिमेट्री होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखें, क्लियर है ना। आपने पूरी वीडियो देखी है तो मेरे ख्याल से ये मसला आपका क्लियर हो गया होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है, ये सब के साथ लिखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को देख लेते हैं ना, क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन या ऑर्डर ऑफ रोटेशन, बस ठीक है मैंने भी सही लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने जवाब में ठीक लिखा है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया इसका हमारे पास इसका जवाब आ गया, पहला तो हो गया। अब इसका एक और भी बना देते हैं, इसकी एक शेप बनाते हैं, तो वो क्या पॉसिबिलिटी है, वो जहाँ तक मेरा ख्याल है हमारे पास स्क्वायर भी पॉसिबल है, ठीक है, ये ठीक है। अब मेरा यही ख्याल है कि इसको ही हम कर लें, ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम इसका चलें वो फिर बाद में देखेंगे, इसको एक दफ़ा कॉपी किया, देखें मैं 90 इसको घुमाता हूँ, ठीक है, और फिर इसको मैं 90 घुमाता हूँ, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक को हम 90 घुमाएं, ये याद रखें, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास शेप कौन सी है, उस हिसाब से आप इसको घुमा सकते हैं, ठीक है, ये देखें ठीक हो गया। तो अब इसको चेक करते हैं कितनी दफ़ा हमने घुमाया इसको 90 90, क्योंकि इसका एक एंगल 90 है, दैट्स व्हाई हमने इसको 90 घुमाया है, ठीक है, ये 90 दो दफ़ा हो गया, 4 दफ़ा हमें चाहिए, ठीक है, 3 दफ़ा हो गया, 4 दफ़ा हो गया, ठीक है। ये जो था पॉइंट 1 2 3 4, ठीक है, ये ओरिजिनल था और ये 4 दफ़ा, ठीक है। तो अब इसमें आप देखें इसमें जो पॉइंट ये जो है इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ है जो हमने बतानी होती है, वो क्या चीज़ है, वो है ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है, और इसका 4 है, क्योंकि 1 2 3 4 जितनी दफ़ा भी हमने घुमाया सेम का सेम ही रहा। एक चीज़ याद रखें कि ये स्क्वायर है, ठीक है, मैंने वैसे हाथ से बनाया हुआ है तो थोड़ी मिस्टेक है, लेकिन ये चीज़ क्या है, ये स्क्वायर है, इसको आप मिस्टेक नहीं करें, ठीक है, ओके। अब हमने एक और भी बनाना है तीसरा,
जो कि मैं चाहता हूँ कि मैं बना दूँ, लेकिन वो शायद उधर ना बन सके। उसके लिए मैं इधर बना देता हूँ। ये ज्योमेट्री हमारे पास, किसी शेप को ले लेते हैं, ठीक है, बना लेते हैं इसी को। ये है आपके पास उसी क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, ठीक है, 3। अच्छा, वो क्या है? ये शेप है आपके पास। इस शेप को हम थोड़ा सा ना उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। चले ऐसे, चले ये हो गया, ऐसे नहीं तो फिर ऐसे, ठीक है। हाँ, ये एक दफा हो गया 90, ये 90, ठीक है। और अगर हम चले, हम 90 90 के हिसाब से कर लेते हैं, और अगर हम 90 के हिसाब से ना भी करें, अ, लेकिन ये 90 ठीक है, ज्यादा वो जज्बाती नहीं होते, ठीक है। अब इसको भी अगर 90 घुमा दूं तो ये रहेगा, इसको फिर मैं 90 घुमाऊंगा तो ये रहेगा, ठीक है। ये देखिए 270 हो गया, ठीक है। और अगर इसको फिर 90 घुमाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3। साइड पे एंगल आप चेक करें, 360 या 0, ठीक है, क्योंकि 0 से दोबारा स्टार्ट होगा। 90 डिग्री, फिर ये कितना, 90 डिग्री, फिर कितना, 90 डिग्री, फिर कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये इसकी ओरिजिनल शेप है। ये एक दफा मिल गई, दो दफा मिल गई, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है ये है पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। ओहो, ये कम, ये रह गया था, रोटेशन, ठीक है। अच्छा जी, ये रोटेशन हो गया। और क्या नाम है उसका, नेक्स्ट क्या चीज चाहिए थी, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है, ये भी हो गया। अब हम आते हैं, ये मतलब सारे का सारा उसका हो गया 2 1 2, ये है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। और ये थर्ड है, ठीक है। आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इसमें ये लिखते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ठीक है। मैं आपको ये डायग्राम भी दिखा देता हूँ, इनका जो इसकी पिक्चर है। ये देखें, पी क्यू है और आर एस है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये आपस में, ये दोनों पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल टी यू, ये टी और यू ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। एंड आर एस, टी यू इंटरसेक्ट्स, कट करता है पी क्यू और आर एस को एट पॉइंट्स डब्ल्यू एंड एक्स, डब्ल्यू और एक्स पे, ठीक है। यानी पी क्यू रिस्पेक्टिवली का मतलब यह है कि पी क्यू को डब्ल्यू पे, आर एस को एक्स पे, ठीक है, कट करता है। बी एक्स इज बाइसेक्टिंग बी एक्स, ये बी एक्स वाली, ये अगर इस तरह लिखा हो, यानी बी एक्स के ऊपर इस तरह लिखा हो तो इसका मतलब है लाइन। और अगर ये लिखा हो कि बी एक्स ये, तो इसका मतलब है कि जस्ट एक सेगमेंट, ठीक है ना। तो ये देखें, ये एक सेगमेंट है और ये लाइन है। लाइन के दोनों तरफ क्या होते हैं, तीर के निशान, ये एरोज होते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, कह रहा है कि बी एक्स इज बाइसेक्टिंग आर एक्स डब्ल्यू, आर एक्स डब्ल्यू। ये जो एंगल है, मैं इसको अलग से भी ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये एंगल, ठीक है, ये जो पूरा एंगल है ना, आर एक्स डब्ल्यू, इसको कौन बाइसेक्ट करता है? बाइसेक्ट मीन्स कि बी एक्सिस को आधा करता है। अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, कहते हैं कि इफ बी डब्ल्यू एक्स, बी, ये बी है हमारे पास, ये डब्ल्यू है और ये एक्स है, ठीक है। अगर ये 62 हो, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड बी एक्स आर, तो बी एक्स, ये देखें, ये बी है, ठीक है। ये बी है, एक्स है और ये आर है, तो बी एक्स आर ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। यानी बी डब्ल्यू एक्स, अगर ये वाला 62 है तो ये वाला आपने बता देना है ये एंगल, ठीक है। ये एंगल आपने बताना है कि व्हाट इज दिस, ठीक है, बी एक्स आर। तो ये कुछ समझने के बाद
मैं आता हूँ इसको करने पे। ये देख लें आप, हमें पता है फ्रॉम फिगर, ठीक है, फ्रॉम फिगर हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि क्यू डब्ल्यू एक्स एंगल, ये क्यू डब्ल्यू एक्स एंगल प्लस, ठीक है, प्लस क्या, बी डब्ल्यू एक्स, बी डब्ल्यू एक्स एंगल, ये जब इकट्ठे करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 180 डिग्री। ये देखें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, यानी ये आपके पास इस तरह होगा, ये तो ये एंगल प्लस ये एंगल ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 180। क्यों आएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये आई होप आपको अब क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हुआ। अब हम फर्दर बात करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। क्यू डब्ल्यू एक्स, ये हमें नहीं पता, इसको ऐसे ही रहने दें, क्यू डब्ल्यू एक्स ये रहने दें, प्लस डब्ल्यू बी डब्ल्यू एक्स ये है 62, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्यू डब्ल्यू एक्स ये हमारे पास बराबर है 180 माइनस 62, ठीक है। सो 180 में से अगर आप लोग 62 को माइनस करते हैं तो ये 118 आता है, ठीक है ना, 62 ये 118 आता है। अब यहाँ तक होगी बात। इसका मतलब यह है, अब जरा गौर करें, हमारे पास ये सिचुएशन है, मैं दूसरी लाइन को हटा देता हूँ, सिर्फ ये समझ लें, वो बी और एक्स वाला इसको फिलहाल छोड़ दें। ये सिचुएशन है, तो इसमें ये होता है कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो बराबर होते हैं। क्यों होते हैं बराबर, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास सिचुएशन क्या बन रही है, ये क्यू बन रहा है, ये डब्ल्यू बन रहा है और ये क्या बन रहा है, एक्स, ठीक है। और इधर जो पॉइंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, आर बन रहा है, ठीक है, ये वाला आर, ये आप देख सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि डब्ल्यू एक्स आर और क्यू डब्ल्यू एक्स बराबर है, ठीक है, अगेन एंड, ठीक है, क्यू डब्ल्यू एक्स ये बराबर है किस चीज के, डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स आर के, ठीक है। ये डब्ल्यू एक्स आर के क्या है, बराबर है। अगर ये बराबर है तो कहां से पता चला, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, एंगल्स। अच्छा जी, ये अगर हो गया बराबर हो गया तो हम ये कहेंगे कि क्यू डब्ल्यू एक्स तो ऑलरेडी हमारे पास कितना है, 62 है ना, तो हम ये कहेंगे कि ये 62 डिग्री, 62 डिग्री क्यू डब्ल्यू एक्स, नहीं 62 नहीं है हमारे पास, क्यू डब्ल्यू एक्स हमने ये वाला फाइंड कर लिया, ये कितना है 118 डिग्री, ये बराबर हुआ डब्ल्यू एक्स आर, ठीक हो गया, डब्ल्यू एक्स आर, ठीक है। अब अगर आपको पता है उन्होंने क्या बात कही है, उन्होंने ये बात कही है कि ये जो बी एक्स है ये डब्ल्यू एक्स आर को आधा करता है, ठीक है। ओके हो गया, मैं इसको आधा करता हूँ एंड, ठीक है, डब्ल्यू एक्स आर ये जो भी है हमारे पास उसको अगर हम आधा कर देते हैं, डब्ल्यू एक्स आर, ठीक है, इसको अगर हम आधा करते हैं तो बी एक्स आर आ जाता है, ठीक है, बी एक्स आर, क्वेश्चन में आप देख लें, बी एक्स आर, ठीक है, आ जाता है बी एक्स आर, क्लियर है ना, यानी टोटल का आधा बी एक्स आर भी आ जाता है और वो दूसरी साइड बी एक्स डब्ल्यू भी आ जाता है, ठीक है, बी एक्स डब्ल्यू ये है हमारे पास, ये बी एक्स डब्ल्यू बी एक्स आर बराबर है, ठीक है। तो अगर ये बराबर है, इसका हम आधा लेते हैं तो 118 डिग्री डिवाइड बाई 2, ये देख रहे हैं डब्ल्यू एक्स आर 118 डिग्री, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा, उन्होंने क्या पूछा है, बी एक्स आर, बी एक्स डब्ल्यू की जरूरत हमें, ये बी एक्स डब्ल्यू का नहीं पूछा, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, बी एक्स आर पूछा है,
तो बस मैंने वो BXR लगा देना। ये कितना होता है? 59 डिग्री। तो BXR, ठीक है। ये जो अलामत है ये एंगल की है, ठीक है। ये याद रखें, अगर इस तरह कर देते हैं तो ये छोटा या वो छोटे वाली अलामत है, और अगर ऐसे सीधा कर दें फिर ऐसे सीधा लेके जाएं तो फिर ये एंगल की अलामत है, ठीक है। क्लियर? तो ये था जनाब हमारा ये वाला क्वेश्चन कि इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने फाइंड कर दिया कि ये BXR जो है ये वाला एंगल ये 59 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें है कि ड्रा शेप विद एग्जैक्टली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आपने एक शेप ड्रॉ करना है जिसमें आपने 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, जिसकी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हों, 2 ज्यादा नहीं, ठीक है, एग्जैक्टली 2। तो मैं ड्रॉ करता हूँ। ये जो मैं शेप बना रहा हूँ ना, ये 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री रखता है, ठीक हो गया। अब ये कैसे होता है ये मैं जरा उसको वाजे कर देता हूँ। ये हो गया, ठीक है। ये 2 लाइंस ऑफ इसकी सिमेट्री है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि रेक्टेंगल, इसको मैं जरा क्लियर कर दूं। ये ठीक है, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। अच्छा, इसका कंसेप्ट क्या है, मैं चाहता हूं कि ये भी जरा आपको जाते जाते बता दूं। इसका कंसेप्ट ये है ना कि यहां से जैसे ये लाइन है ऐसे आप इसको फोल्ड करें, ऐसे मतलब इसको एक दूसरे पे, जिस तरह हम किश्ती वगैरह बनाते हैं या कागज को हम तह करते हैं, फोल्ड करते हैं, ठीक है। तो इसको फोल्ड करेंगे ना तो आपको इसी शेप की दोबारा दो आ जाएंगी, मतलब 2 टुकड़े आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे सीधा ऐसे करके भी इसको करेंगे ना तो दोबारा भी ये आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं समझते तो इसको देख लें, मैं इसकी थोड़ी सी ना वजाहत करता हूँ, गौर कर ले। हम ये कहते होते हैं कि जो एक डायग्राम है रोटेशनल सिमेट्रीज की क्या है, ऑर्डर क्या है, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास एक डायग्राम है। मैं इसको फर्दर अब लेके चलता हूँ तो आइडिया होता है आपको, ठीक है। ये देखें, एक दफा किया, ये एक दफा हुआ, ठीक है। फिर ये कितनी दफा हुआ, ये दूसरी दफा हुआ, ठीक है। फिर ये कितनी दफा है, तीसरी दफा है, ठीक है। और ये कितनी दफा है, चौथी दफा है, ठीक है। ये अच्छा, अब क्या सीन है, ये देखें, मैं आ, इसको मैं 90 पे कर देता हूँ तो ये शेप, नेक्स्ट 90 पे ये शेप, देखें ये एक दफा रिपीट हुआ, ठीक है। फिर देखें 90 डिग्री, तो कितनी दफा हुआ, 2 दफा। यानी अगर हम कहें कि ये फर्स्ट टाइम और ये सेकंड टाइम, तो देखें 2 जो है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है इसका, ठीक है। तो 2 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है तो उसके 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री भी है, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको समझते हैं। मैं यहाँ तक कह दूंगा आपको कि यहाँ तक आपका जो एक्सरसाइज है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। तो आई होप इसको आप समझ रहे हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि रेक्टेंगल जो है उसकी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि इन 2 साइडों से अगर आप इसको काट दें, इन 2 लाइनों पे अगर आप इसको काट लें तो आपको दोबारा रेक्टेंगल, ओरिजिनल रेक्टेंगल मिल जाएगा, ठीक है। उसी शेप का, साइज का नहीं, शेप का, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी याद रखें कि इसका ये मतलब नहीं है कि आपको रेक्टेंगल ही मिलेगा। इसका ये भी मतलब है कि आपको यहाँ से आप काटेंगे, जो शेप इस तरफ होगी, जो शेप इस तरफ होगी वो आइडेंटिकल एक जैसी होगी, ठीक है। यानी एक दूसरे की तस्वीर होगी। ऐसे ही अगर आप ये दरमियान वाली इस लाइन से काटते हैं तो ऊपर जो शेप होगी और जो नीचे होगी वो एक दूसरे के बिल्कुल सेम होगी। अब आप में से सपोज करें कोई कहता है कि अच्छा जी अगर ये बात है तो इसको मैं कहीं और से काट के देखता हूँ, शायद कहीं और से भी हो जाए। ये आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है ना। मैंने बात रेक्टेंगल की है तो शर्त यह है कि आपके पास क्या हो, रेक्टेंगल हो।
सपोज करें मैं इसको इधर से काटता हूँ, ठीक है, ये देखें, लेकिन इसमें आप ये देखें ये इधर से ऐसे है, यानी इसकी ये ऊंचाई इधर इस तरह है, और फिर ये नीचे की तरफ लेंथ है, इधर लेंथ ऊपर की तरफ है और ये नीचे है। तो ये शक्ल से दिखते तो सेम है, लेकिन आपको इस तरह मिलेंगे, ये एक आपको ये मिलेगा, ठीक है, और दूसरा आपको ये मिलेगा। अब आपने फैसला करना है कि क्या ये सेम शेप के हैं, बिल्कुल नहीं है। अगर ये सीधा है तो ये उल्टा है, ठीक है, और अगर ये उल्टा है तो ये सीधा है, ये नहीं सही, ठीक है। आपको मैं इसकी जो दूसरी मिसाल है, जैसे हमने कहा कि टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, तो वो अभी शो करके दिखाता हूँ कि वो कैसी है, ठीक है। ये देखें, अगर मैं इसको इधर से काटता हूँ, ठीक हो गया, और कर लें इस पे, तो मेरे पास टू पार्ट्स आते हैं। ये एक पार्ट ये हो गया, ये वाली साइड, और एक ये वाली साइड। अच्छा, मैं करता हूँ, हाँ जी, ये आपके पास एक पार्ट, ठीक है, आ गया, और ये दूसरा मैंने अलहदा कर दिया है, ठीक है। जस्ट आपको समझा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ये इक्वल लेंथ के हों जो मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप उधर से सिमेट्री से काटेंगे तो बिल्कुल ये एक ही लेंथ पे होनी चाहिए दोनों, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल होनी चाहिए। अच्छा, अब ये देखें, ये शेप और ये शेप देखें, बिल्कुल क्या है, सेम, ठीक है। अब मैं दूसरी तरह से इसको काटता हूँ, जो दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री है उस पर काटता हूँ इसको, ठीक है। देखते हैं कि इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे क्या पोजीशन है। ऐसे होगा, ठीक है। अगर ऐसे होगा, ये दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो एक शेप हमारे पास ये मिल जाएगी, और दूसरी भी क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। अब आप फैसला कर लें कि क्या ये दोबारा आइडेंटिकल शेप मिल रही है, एक जैसी शेप मिल रही है। यहाँ पे देखें, इसका ये था, इसका ये था, तो ये भी आइडेंटिकल थे। यहाँ पे ये देखें, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, तो क्या ख्याल है, ये भी आइडेंटिकल है। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ये वो लाइंस हैं कि जिन पे अगर इसको काटा जाए तो सेम, दोनों तरफ सेम शेप मिलेगी हमें, ठीक है। और ये लाइंस ऑफ सिमेट्री है, तो मतलब इसको दो तरीकों से काटा जा सकता है, इसलिए इसका ऑर्डर 2 रोटेशनल सिमेट्री है, या इसकी जो लाइंस ऑफ सिमेट्री है वो कितनी है, 2 है। समझ आ गई इस चीज की? थैंक यू। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।